नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री इंजीनियरिंग रिसर्च के क्रियोपार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, क्रियोपार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इस ब्लेंड कमांड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज क्या होता है। तो उसके पर्टिकुलर यूज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड को ड्रॉ करने के लिए हमें स्केच को कैसे क्रिएट करना होता है। उसके बाद रोटेशनल ब्लेंड कमांड के डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, उन सभी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने रिवॉल्व कमांड में देखा था कि हम रिवॉल्व कमांड का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर स्केच को किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवॉल्व कमांड का यूज करके मटेरियल ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने रिवॉल्व कमांड पे क्लिक किया, इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा और इस एक्सिस को सिलेक्ट किया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस जो स्केच ड्रॉ किया था उस स्केच के शेप का इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मटेरियल सर्कुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि हमने जो स्केच ड्रॉ किया था इस एक्सिस के अलोंग, आप कहाँ पे भी मेजर कीजिए, ये जो रिवॉल्व पिक्चर क्रिएट हुआ है, इस रिवॉल्व पिक्चर का शेप सेम होगा कि जिस शेप का हमने स्केच ड्रॉ किया था। यदि आप इस पॉइंट पे भी मेजर करोगे तो इस रिवॉल्व पिक्चर का शेप सेम होगा। यदि आप इस पॉइंट पे भी मेजर करोगे तो इस रिवॉल्व पिक्चर का शेप सेम होगा। आप किस भी पॉइंट पे मेजर कीजिए, यहाँ पे इस रिवॉल्व पिक्चर का शेप सेम होगा। लेकिन यदि दोस्तों, यदि हमें इस तरह का रिवॉल्व क्रिएट करना है कि जिसमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे एक अलग शेप होना चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिक डिग्री के एंगल पर फिर से अलग शेप होना चाहिए, एंड पॉइंट पे फिर से अलग शेप होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट पे हमारा किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग डिफरेंट डिफरेंट शेप होने चाहिए। तो उस तरह का रिवॉल्व क्रिएट करने के लिए हम इस शेप में इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक रोटेशनल ब्लेंड पिक्चर को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फीचर है, ये फीचर हमने इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में क्रिएट किया है। लेकिन दोस्तों, इस फीचर का यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे शेप रेक्टेंगुलर है, इस बीच वाले पॉइंट में इसका शेप सर्कुलर है, और एंड पॉइंट में इस फीचर का शेप यहाँ पे इलिप्टिकल है। तो दोस्तों, ऐसे ही डिफरेंट शेप के किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग यदि आपको मटेरियल ऐड या रिमूव करना है तो हम इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज क्या होता है। अब हम डिटेल में सीखेंगे इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड को। उसमें रोटेशनल ब्लेंड कमांड को ड्रॉ करने के लिए स्केच को कैसे ड्रॉ किया जाता है, डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे ऑप्शन होते हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे विंडो को स्विच कर लिया। अब रोटेशनल ब्लेंड पिक्चर को सीखने के लिए मैं यहाँ पे रोटेशनल ब्लेंड पिक्चर पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप रोटेशनल ब्लेंड पिक्चर पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं स्टार्टिंग में, ब्लेंड एज सॉलिड और ब्लेंड एज सरफेस। यदि आपको फीचर को सॉलिड बॉडी के रूप में क्रिएट करना है तो आप सॉलिड पे क्लिक कीजिए। यदि आपको ब्लेंड फीचर को सरफेस के रूप में क्रिएट करना है तो आप सरफेस पे क्लिक कीजिए। तो हमें एज ए सॉलिड बॉडी के रूप में क्रिएट करना है फर्स्ट, इसलिए हमने सॉलिड बॉडी पे क्लिक रहने दिया। नेक्स्ट होता है यहाँ पे सेक्शन। तो जैसे कि हमने ब्लेंड कमांड में देखा था, उसी तरह से यहाँ पे स्केच सेक्शन और सिलेक्टेड सेक्शन दो ऑप्शंस होते हैं। तो यदि आपने पहले से ही कोई स्केच ड्रॉ करके रखे हैं कि जिनके शेप का आपको मटेरियल रिवॉल्व करना है, तो आप सिलेक्टेड सेक्शन में जाके उन स्केच को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको रन टाइम पे स्केच ड्रॉ करने हैं तो आप स्केच सेक्शन पे क्लिक रहने दीजिए। तो हमें रन टाइम पे स्केच क्रिएट करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्केच सेक्शन पे क्लिक रहने दिया। उसके बाद हम
यहाँ पे सेक्शन 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करेंगे। डिफाइन पे क्लिक करने के बाद आपको उस प्लेन को सिलेक्ट करना होगा कि जिस प्लेन के ऊपर आपको फर्स्ट वाला स्केच ड्रॉ करना है। तो मुझे यहाँ पे इस टॉप प्लेन के ऊपर फर्स्ट वाला स्केच ड्रॉ करना है, तो मैंने टॉप प्लेन को सिलेक्ट किया और स्केच पे क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया। अब इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड में भी आपको नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट को मेंटेन करना होता है। जितने फर्स्ट वाले सेक्शन में कॉर्नर पॉइंट होने चाहिए उतने ही सेकंड, थर्ड सभी सेक्शन में इक्वल कॉर्नर पॉइंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन में जाके सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे एक एक्सिस को ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहाँ पे डेटम में गया और यहाँ पे एक्सिस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एक्सिस क्रिएट हो चुका है। तो यही है हमारा रिवॉल्यूशन का एक्सिस। अब मैं नेक्स्ट स्केच को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। तो मैंने सेकंड सेक्शन को यहाँ पे इंसर्ट किया। अब आपको ये सेकंड वाला सेक्शन कितने डिग्री के एंगल के ऑफसेट डिस्टेंस पे चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो मैंने यहाँ पे -60 एंटर किया क्योंकि मुझे अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए था। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में 60 एंगल के डिस्टेंस पर हमारा सेकंड वाला सेक्शन ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे बीच में सर्कुलर शेप का सेक्शन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया और नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट को मैच करने के लिए मैं इस सर्कल को 4 डिफरेंट प्लेस पे डिवाइड करूंगा। तो मैंने इस सर्कल को 4 डिफरेंट प्लेस पे डिवाइड किया। और अब हमें फिर से थर्ड वाले सेक्शन को एंटर करना है। तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। तो थर्ड वाला सेक्शन यहाँ पे एंटर हो चुका है। अब उसका कितना डिस्टेंस चाहिए सेकंड वाले सेक्शन से वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से 60 कर लिया। तो सेकंड सेक्शन से यहाँ पे थर्ड वाले सेक्शन के बीच में 60 का एंगल है और मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया। तो अब हम यहाँ पे थर्ड वाले सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड वाला सेक्शन हमें चाहिए इलिप्स। तो मैं यहाँ पे एक इलिप्स को एंटर करूंगा। अब इलिप्स को भी कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 4 डिफरेंट प्लेस पे कॉर्नर पॉइंट को मैच करने के लिए। और ओके पे क्लिक किया। तो यहाँ पे एक रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करके हमने 3 डिफरेंट शेप से जाने वाला एक फीचर यहाँ पे क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फीचर हमने क्रिएट किया है उसका शेप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे रेक्टेंगुलर है, मिड पॉइंट में उसका शेप सर्कुलर है और एंड पॉइंट में उसका शेप इलिप्टिकल है। यदि आप इस फीचर को रिवॉल्व कमांड का यूज करके क्रिएट करते तो उसका शेप थ्रू आउट सेम होता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हम रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करके सॉलिड बॉडी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करके सरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरफेस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे एक सरफेस के फॉर्म में रोटेशनल ब्लेंड क्रिएट हो चुका है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जो नीचे वाले ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे सेक्शन।
तो उस सेक्शन में जाके आप जिस शेप का आपको रोटेशनल ब्लेंड क्रिएट करना है उस शेप के स्केच आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेक्शन को तो सबसे पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऑप्शन कि इन सभी स्केच के बीच में आपको स्ट्रेट मटेरियल को ऐड करना है या फिर स्मूथ मटेरियल को ऐड करना है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्केच के बीच में स्ट्रेट लाइन में मटेरियल ऐड हो रहा है। और यदि स्मूथ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्केच के बीच में यहाँ पे स्मूथ फ्लो के टाइप मटेरियल ऐड हो रहा है। और यदि इस कैप एंड पे क्लिक करूंगा तो ये जो एंड पोर्शन पे ओपन शेप था वो यहाँ सरफेस के रूप में फिल हो चुका है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे टेंजेंसी। तो इस बॉडी का स्टार्टिंग वाला सेक्शन एवं स्केच प्लेन में आपको किस तरह का रिलेशन चाहिए वो आप यहाँ पे टेंजेंसी में जाके सेट कर सकते हैं। यदि आपकी स्टार्ट बॉडी स्केच प्लेन को नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ पे नॉर्मल में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्केच प्लेन था वो यहाँ पे इस बॉडी को यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है, मींस परपेंडिकुलर हो चुका है। और यहाँ से आप एंड सेक्शन की परपेंडिकुलरिटी को भी सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे इस फीचर का नाम होता है, उसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने इस रोटेशनल ब्लेंड के डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ यहाँ बाकी है रिमूव मटेरियल का ऑप्शन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब रिमूव मटेरियल को सीखने के लिए मैं फिर से यहाँ पे रोटेशनल ब्लेंड कमांड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ डिफाइन पे क्लिक किया और जिस शेप का मुझे मटेरियल रिमूव करना है उसके स्टार्टिंग स्केच को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल को इंटर कर लिया और ओके कर लिया। उसके बाद सेक्शन में जाके यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना होगा कि मुझे किस एक्सिस के अलोंग मटेरियल को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे इसे डेटम में जाऊंगा और एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा और इस फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट किया। उसके बाद इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट किया तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक्सिस क्रिएट हो चुका है। अब सेक्शन में जाके यहाँ पे सेकंड सेक्शन को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। तो मैंने सेकंड सेक्शन 90 डिग्री के सर्कुलर डिस्टेंस पर क्रिएट किया और यहाँ पे स्केच पे क्लिक करूंगा सेकंड सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक इलिप्टिकल शेप का सेकंड सेक्शन ड्रॉ करेंगे। और इसे यहाँ से सेट कर लेता हूँ -30। सेकंड वाले स्केच से 30 के डिस्टेंस पर हमने थर्ड वाले सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फिर से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे और ओके कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिमूव मटेरियल पे अनटिक है। तो यदि आपको इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करके मटेरियल को रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे रिमूव मटेरियल पे क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे रिमूव मटेरियल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करके यहाँ पे मटेरियल को रिमूव कर लिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस रोटेशनल ब्लेंड कमांड का यूज करके मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं और मटेरियल रिमूव भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अलग अलग शेप का।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रोटेशनल ब्लेंड कमांड को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब तक हमारे जो वीडियो हुए उन वीडियो में हमने इस शेप टूल बार में जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। अब हमारे जो नेक्स्ट वाले वीडियो होंगे उन वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस इंजीनियरिंग टूल बार में जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।